हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा पहला वीडियो होगा और इसमें मैं जो है यूपी जीके के लिए मतलब यूपी ट्रिपल एससी के लिए यूपी जीके कवर करूँगी और जो अदर एग्ज़ाम है उनमें, लेकिन जो इस समय जो है यूपी ट्रिपल एससी में सबसे डीपली यूपी जीके पूछी जा रही है और हर पेपर में 20 नंबर की आ रही है, चाहे सिलेबस में दिया हो या ना दिया हो। क्योंकि जो अभी हुआ है एनएम का एग्ज़ाम जो यूपी ट्रिपल एससी लेती है, उसमें भी इन्होंने 20 नंबर का जीके पूछ लिया है यूपी का, तो और काफ़ी डीपली भी पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा मेरे नोट्स बने हुए हैं और डीपली ही हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ज़िला हम देखेंगे लखनऊ, और अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं आगे भी सारे ज़िले जितने भी हैं 75 ज़िले हैं उनको कवर करूँगी। 75, क्योंकि जो यूट्यूब पे टीचर्स पढ़ाते हैं वो 2-3 ज़िले पढ़ाते हैं, फिर जो है अपना वो बोलते हैं बैच लो, ये लो, वो लो। तो मैं जो है सारे ज़िले कवर कराऊंगी डीपली। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ज़िला हम लेंगे लखनऊ। लखनऊ जो है यूपी की राजधानी है, तो ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है। तो पहले लखनऊ से स्टार्ट करते हैं। तो लखनऊ जो है 1921 में यूपी की राजधानी बना। उससे पहले क्या था? तो उससे पहले राजधानी प्रयागराज थी। प्रयागराज से 1921 में लखनऊ में ट्रांसफ़र की गई राजधानी, और ये 1935 तक आंशिक राजधानी के रूप में इसने कार्य किया। फिर 1935 से इसको पूर्णतः राजधानी बना दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, और नेक्स्ट है इसका जो मुख्यालय है लखनऊ का। तो जो जिला मुख्यालय होता है वो सभी जो ज़िले होते हैं उनमें ही होता है या कुछ का अलग भी होता है, वो भी हम देखेंगे आगे जब अदर ज़िले जब कवर करेंगे। लेकिन जो लखनऊ का मुख्यालय है वो लखनऊ में है, लखनऊ ज़िला का मुख्यालय लखनऊ में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो लखनऊ है वो एक मंडल है। लखनऊ क्या है? लखनऊ एक ज़िला भी है, और ज़िला क्या है? एक प्रशासनिक इकाई होती है, ठीक है। और लखनऊ एक मंडल भी है, और लखनऊ एक क्या है? नगर निगम भी है। यूपी में कितने नगर निगम हैं? 17 नगर निगम हैं, तो उनमें एक लखनऊ भी है, ठीक है। तो जो मंडल है उसमें जो लखनऊ मंडल है उसमें कितने ज़िले आते हैं? तो 6 ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं, और ये एरिया वाइज सबसे बड़ा मंडल भी है। इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो लखनऊ आता है, लखीमपुर खीरी आता है, उन्नाव है, रायबरेली, सीतापुर और हरदोई। कौन कौन से ज़िले हैं? 6 ज़िले हैं, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर और हरदोई। तो ये आपको याद कर लेना है कि कौन कौन से ज़िले आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि चूँकि लखनऊ जो है क्या है? यूपी की राजधानी है, तो उसके बारे में डीपली पॉइंट को कवर कर लेंगे। इसका एरिया कितना है? तो 2528 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया है, और यहाँ पे जो है एक SCR रीजन भी बनने जा रहा है NCR की तर्ज पे, तो उसको भी देखेंगे, आगे कवर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका जनघनत्व कितना है? तो जो किलोमीटर स्क्वायर पे जो जनघनत्व है वो निकाला जाता है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं इसको। कितना है? तो 1816 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि उसको बोलते हैं जब जैसे 2001 से 2011 के बीच में कितनी पॉपुलेशन वृद्धि हुई है, तो 25.82% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है यूपी की जनसंख्या से जो है अनुपात कितना है लखनऊ की जनसंख्या का। तो जैसे यूपी की जनसंख्या को हम 100 मान लेंगे, अगर 100% मान लेंगे तो उसमें 2.30% लखनऊ की जनसंख्या है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लखनऊ का लिंगानुपात कितना है? तो 917 है लखनऊ का लिंगानुपात, और यूपी का कितना है? तो यूपी का है 912 जो है वो यूपी का है, और लखनऊ का 917 है। बाल लिंगानुपात कितना है? तो 915 है बाल लिंगानुपात। नेक्स्ट है जो लिटरेसी रेट है उसका एवरेज कितना है? तो 77.29% जो है लिटरेसी का एवरेज है। मेल में कितना है? तो 82.56% मेल लिटरेसी है। फीमेल की कितनी है? तो 71.54% जो है फीमेल की लिटरेसी है।
नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या जो है वो कितनी है, मतलब कितनी या कितनी तो हम देख सकते हैं, लेकिन जो है किस फॉर्म में है, इसका जो है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है। तो जनसंख्या जो है शहरी कितनी है, तो 66.21% जो है शहरी जनसंख्या है, और ग्रामीण जनसंख्या है 33.79% जो है वो ग्रामीण जनसंख्या है लखनऊ की। सब जो है यूपी का रेशियो क्या है, यूपी का रेशियो जस्ट उल्टा है इसके, लगभग 30% जो है वो शहरी है और ग्रामीण है 70%, लेकिन लखनऊ की क्या है 66 शहरी है और 33 ग्रामीण है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो विधानसभा की सीटें हैं वो लखनऊ में कितनी हैं, तो आपको ये तो पक्का याद रखना है कि 9 सीटें जो हैं वो लखनऊ में विधानसभा की हैं। कौन कौन सी हैं इसके लिए भी एक बार देख लेंगे। देखो 4 सीटें ये हो गई और 5 जो हैं ये लखनऊ के नाम से हैं, मतलब इनमें लखनऊ है। जो 4 सीटें अलग हैं वो कौन सी हैं, मलिहाबाद, बख्शी का तालाब, सरोजनी नगर और मोहनलालगंज। और जो 5 सीटें हैं उनमें लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तर, लखनऊ पूर्व और लखनऊ मध्य और लखनऊ कैंट। तो ये इतनी मतलब सीटें हैं 9। तो आपको ये जो डिजिट है ये तो याद ही रखनी कि 9 सीटें हैं। एक बार आप देख भी सकते हैं कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ODOP है लखनऊ का वो क्या है, तो चिकनकारी, जरी और जरदोजी जो है वो ODOP है। ODOP की शुरुआत कब हुई थी, तो 24 जनवरी 2018 में हुई थी ODOP की स्टार्टिंग, मतलब ये योजना है जो स्टार्ट हुई थी इस दिन। नेक्स्ट पॉइंट है कुल तहसीलें कितनी हैं यूपी, मतलब लखनऊ में, सॉरी मेरे मुंह से बार बार यूपी निकल जा रहा है। तो कुल तहसीलें कितनी हैं, 5 हैं, और विकास खंड जो हैं वो 8 हैं। विकास खंड मतलब आपको समझना है तो ब्लॉक समझ सकते हैं आप, तो ब्लॉक जो हैं वो 8 हैं। नेक्स्ट है हिस्ट्री के बारे में, जो हिस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट हैं वो देख लेंगे। जो लखनऊ है वो कौशल महाजनपद के अंतर्गत आता था। यूपी में कितने महाजनपद थे, तो यूपी में टोटल 8 महाजनपद थे, उनमें से जो एक कौशल था उसके एरिया में आता था लखनऊ। और जो कौशल था इसकी राजधानी कौन कौन सी थी, तो श्रावस्ती और अयोध्या जो है इसकी राजधानी थी। और इसका नाम, लखनऊ का नाम लक्ष्मण जी के नाम पे पड़ा हुआ है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो जो ये 1775 में हुई थी आसफुद्दौला के द्वारा। उस समय आसफुद्दौला जो है नवाब थे लखनऊ के, तो उन्होंने इसकी स्थापना की थी, मीन्स कि उसको जो है लखनऊ को राजधानी बनाया था इन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट है रूमी दरवाज़ा। ये जो है रूमी दरवाज़ा, इसकी ऊंचाई है 60 फीट, और इसका जो है दूसरा नाम इसको तुर्की गेट भी बोलते हैं। और इसको बनवाया था नवाब आसफुद्दौला ने। आसफुद्दौला ने बनवाया था 1784 से 86 के बीच में। इसकी ऊंचाई जो है पूछी जा चुकी है एग्ज़ाम में, तो आप UPSSC का रवैया देख ही सकते हैं, बहुत डीपली में क्वेश्चन जाके पूछ रहा है भाई। तो मैंने डीपली में ही बहुत नोट्स बनाए हैं। नेक्स्ट इससे पॉइंट क्या है, तो ये जो यूपी का राजकीय चिन्ह है आप जानते हैं, उसमें क्या है, धनुष बाण है, और इधर उधर 2 मछलियाँ बनी हुई हैं, यहाँ पे ऐसे करके धनुष बाण बना हुआ है। तो जो मछलियों वाला जो चिन्ह है वो यहीं जो रूमी दरवाज़ा है इसी से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है छोटा इमामबाड़ा। छोटा इमामबाड़ा इसको किसने बनवाया था, तो मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था 1838 में। और इसका जो दूसरा नाम है वो इमामबाड़ा हुसैनाबाद मुबारक, इसका नाम भी आप याद कर लें, इमामबाड़ा हुसैनाबाद मुबारक जो है छोटे इमामबाड़े को बोलते हैं। छोटा इमामबाड़ा जो है किसने बनवाया था, तो अली शाह ने बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है बड़ा इमामबाड़ा, इसको किसने बनवाया था, तो इसको बनवाया था आसफुद्दौला ने। और जब इन्होंने बनवाया था तो उस समय अवध में अकाल चल रहा था, तो लोगों को काम देने के लिए इसको बनवाया गया था। और इसी का पार्ट जो है वो भूल भुलैया है, और इसमें कितने द्वार हैं, तो 489 द्वार हैं और 1000 के आसपास गलियां हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है जो ब्रिटिश रेजिडेंसी है उसके बारे में। जो ब्रिटिश रेजिडेंसी है इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है उसके द्वारा इसको संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इसको किसने बनवाया था? तो आसफुद्दौला और नवाब सआदत अली खां। मीन्स कि इसको स्टार्ट किया था बनवाना आसफुद्दौला ने, मतलब आसफुद्दौला के काल में बनना स्टार्ट हुआ था और सआदत अली खान के टाइम तक ये चला था। और जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ये ब्रिटिश रेजिडेंसी थी ये 1857 में जो क्रांति हुई उस समय अंग्रेज़ों की मतलब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे शरण ली थी। नेक्स्ट पॉइंट है घंटाघर। घंटाघर तो वैसे सभी शहरों में पाया जाता है, ज़्यादातर बना हुआ होता है, लेकिन कैपिटल रीजन उसकी तर्ज पे स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा। इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट शामिल होंगे? तो टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट शामिल होंगे। और इसका एरिया कितना है? तो एरिया आपको याद रखना है 27,826 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया है। और किसके द्वारा इसको विकसित किया जाना है? तो एक संस्था बनाई गई है, यूपी राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण। तो ये जो है इसको इसके लिए जो है संस्था होगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो लीडा है, LIDA मतलब लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ये जो है लखनऊ के विकास के लिए उत्तरदायी संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1974 में। जैसे आप नोएडा सुनते हैं और ईडा सुनते हैं, गीडा है, वैसे ही लीडा है। तो लीडा की स्थापना 1974 में हुई। जो नोएडा है उसकी स्थापना पिछले जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था 5512 वाला उसमें पूछा गया था। तो आपको ये सन याद रखना है 1974। नेक्स्ट पॉइंट है जो है कुछ और बिल्डिंग्स इंपॉर्टेंट है उनके बारे में देखेंगे। लखनऊ में है 76 मंजिल जो है इसको किसने बनाया? तो नवाब सआदत अली खान ने बनवाया था। सन आप जो है याद भी कर सकते हैं और नहीं भी। कब बनवाया है? तो 1798 में। मैंने लिख दिया है हर किसी का सन, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत बनाने लगा है UPSSC। और जो है इन्होंने जो इनकी माँ थी, माँ छतर कौर, उनकी याद में बनवाया था 76 मंजिल को। ठीक है, उन्हीं के नाम पे है। किसने बनाया था? तो सआदत अली खां। नेक्स्ट क्या है? इसको जो है स्टार्ट किया था सआदत अली खां ने और पूर्ण करवाया था गाजिउद्दीन हैदर और नसीरुद्दीन हैदर ने। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ये जो है जो 76 मंजिल है यहीं पे जो वर्तमान का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है उसका हेडक्वार्टर 76 मंजिल की बिल्डिंग में है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है दिलकुशा कोठी। इसको जो है 1 मिनट थोड़ा सा इसको जूम कर लूँ। और जो नेक्स्ट है दिलकुशा कोठी, इसको जो है मेजर घोष ओसली ने बनवाया था और ये जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद जो है बहुत से शहरों में पाई जाती है, बनी हुई है, लेकिन जो लखनऊ की जामा मस्जिद है इसको मोहम्मद शाह ने और उनकी वाइफ ने बनवाया था। मोहम्मद शाह ने इसको स्टार्ट किया था, फिर उनकी डेथ हो गई थी तो उनकी वाइफ ने इसको पूरा करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टेंटिया हाउस है, इसको जो है क्लाउड मार्टिन ने बनवाया था और ये जो है इटालियन और ब्रिटिश शैली में निर्मित बिल्डिंग है। नेक्स्ट पॉइंट है टीले वाली मस्जिद भी लखनऊ में है। नेक्स्ट है सतखंडा या 7 मंजिला, इसको 1842 में जो है मोहम्मद अली शाह बहादुर जो अवध के तीसरे नवाब थे उन्होंने इसको बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रिका देवी मंदिर। ये जो है ये भी लखनऊ में है। किससे संबंधित है? तो जो घटोत्कच के पुत्र थे बारबरीक, उनसे संबंधित है चंद्रिका देवी मंदिर। नेक्स्ट है राजकीय संग्रहालय। ये जो है 1863 में इसको स्थापित किया गया था और फिर जो है 1950 में इसका नाम बदल के राजकीय संग्रहालय कर दिया गया और इसको जो है कमिश्नर कर्नल एबॉर्ड ने बनवाया था और ये जो है इसको जो है सीखचे वाली कोठी में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट है जनेश्वर मिस्र पार्क। इसको जो है अगस्त 2014 में स्थापित किया गया था, मतलब ये बनके तैयार हुआ था जनेश्वर मिस्र पार्क। नेक्स्ट पॉइंट है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। ये 1921 में बना था, ये भी लखनऊ में है। नेक्स्ट है फिरंगी महल। तो फिरंगी महल जो है ये खिलाफत आंदोलन स्वतंत्रता और जो स्वतंत्रता संग्राम है उनसे संबंधित रहा है फिरंगी महल। और ये जो है यहाँ पे एक गांधी जी से संबंधित है। कहा जाता है कि गांधी जी यहाँ जो है एक बकरी लेके आए थे, ऐसी कुछ स्टोरी है, तो आप याद रख सकते हैं कि गांधी जी से रिलेटेड है फिरंगी महल। नेक्स्ट पॉइंट है कैसरबाग पैलेस। तो कैसरबाग पैलेस जो है इसको बनवाया था वाजिद अली शाह ने। ठीक है। नेक्स्ट है सफ़ेद बरादरी। इसको भी वाजिद अली शाह ने बनवाया था 1845 में। इसको जो है कसर उल अज़ा कहा जाता है सफ़ेद बरादरी को। नेक्स्ट पॉइंट है सआदत अली खां जो है इनका मकबरा जो है
वो किसने बनवाया था? तो गाज़ियुद्दीन हैदर ने बनवाया था सादत अली खान का मकबरा, और ये जो है इंडो इस्लामिक वास्तुकला का अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट है इंदिरा गांधी तारामंडल, ये भी लखनऊ में स्थित है इंदिरा गांधी तारामंडल। नेक्स्ट पॉइंट है मोती महल, जो है मोती महल को किसने बनवाया था? तो सादत अली खां ने बनवाया था। इसको मुबारक मंजिल और शाह मंजिल भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रामकृष्ण मिशन की एक शाखा भी लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है अम्बेडकर जो मेमोरियल पार्क है वो भी लखनऊ में है। इसको जो है अम्बेडकर मेमोरियल सामाजिक परिवर्तन पार्क, ये इसका जो है पूरा नाम है, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट जो है अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित जो संस्थान है लखनऊ में उनके बारे में है। तो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई? सितंबर 2002 में हुई। कहाँ है? तो लखनऊ में है। नेक्स्ट है संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, इसको पीजीआई बोला जाता है। इसकी स्थापना 1983 में हुई। नेक्स्ट है बीरबल साहनी पूरा वनस्पति विज्ञान संस्थान, इसकी जो स्थापना अप्रैल 1949 में हुई, और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था? मतलब नींव रखी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट जो अनुसंधान संस्थान है वो है वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, जो CSIR है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में है। और जो इसके अंतर्गत जो संस्थाएं जो यूपी में स्थित हैं या लखनऊ में स्थित हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, देख लेंगे कौन कौन सी हैं। तो CSIR की स्थापना कब हुई? सितंबर 1942 में। इसके अंतर्गत जो संस्थाएं स्थित हैं लखनऊ में वो हैं केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना याद रखिएगा 1951 में। और नेक्स्ट है भारतीय विश्व विज्ञान संस्थान, इसकी स्थापना 1965 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान, जो है ये भी स्थित है लखनऊ में। नेक्स्ट है केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, भी कहाँ है? तो लखनऊ में है। नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट जो है जो कला से संबंधित जो संस्थान है वो देख लेंगे। जैसे जो यूपी राज्य ललित कला अकादमी है, ये जो है कला से संबंधित सबसे पुरानी संस्था है यूपी की। तो इसकी स्थापना किसने की? सादत अली खान ने। ठीक है, इनका जो दरबार था वो इसी बिल्डिंग में लगता था। कब स्थापित हुआ था? तो 8 फरवरी 1962, मतलब जो राज्य ललित कला अकादमी है उसको 1962 में स्थापित किया गया, लेकिन ये जो बिल्डिंग है इसको बनवाया किसने था? तो सादत अली खान ने। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कला एवं शिल्प विज्ञान, कला एवं शिल्प विद्यालय कला एवं शिल्प विद्यालय जो है उसकी स्थापना 1911 में हुई। तो सबसे पुरानी जो कला से संबंधित संस्था है वो कला एवं शिल्प विज्ञान है यूपी की, लेकिन जो है ये बिल्डिंग जो सबसे पुरानी है वो ये है राज्य ललित कला अकादमी वाली। नेक्स्ट है भारत खंडीय संगीत संस्थान, इसकी स्थापना 1926 में हुई। नेक्स्ट पॉइंट है रविंद्रालय की स्थापना 1961 में हुई। नेक्स्ट है संगीत नाट्य अकादमी, इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। फिर है भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कथक संस्थान 1989 या 88-89। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जनजाति और लोक कला संस्कृति संस्थान 1996। तो ये इतने संस्थान हो गए जो कला से संबंधित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो भाषा संस्थान है उनकी स्थापना लखनऊ में है वो सारे, और जो है अधिकतर, और इनकी स्थापना कब हुई ये आप याद रखिए। तो उर्दू संस्थान जो है सबसे पहले जो है उर्दू संस्थान बना था 1972। फिर जो है संस्कृत संस्थान बना, ये जो है संस्कृत और हिंदी दोनों एक साथ बने हैं। एक जो है 30 दिसंबर को बना था और एक 31 दिसंबर को बना था। तो जो संस्कृत वाला है वो 31 दिसंबर 1976 में बना है, और जो हिंदी वाला है वो 30 दिसंबर 1976 में बनाया गया है। नेक्स्ट है सिंधी अकादमी जो है, तो सिंधी अकादमी भी कहाँ है? लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ और इम्पोर्टेंट जो शिक्षा से संबंधित संस्थान है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना 1996 में हुई। ये सन इंपॉर्टेंट है, आप हल्के में मत लीजिएगा, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है भारतीय प्रबंध संस्थान 1984, और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये तो सबको पता होता है कि गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई? 1952 में। ये जो क्वेश्चन है यही लीड देते हैं फिर एग्जाम में आपको टॉप रैंक में आने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, ये मैं कवर कर देती हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए फिर लास्ट जो है वीडियो में ये मैं कवर करा दूंगी, छोटी सी होगी वो, तो 10-10 मिनट की वीडियो है, आप देख सकते हैं इजीली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो है उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी कवर कर लेंगे। तो अवध के नवाब जो है, अवध में नवाब की स्थापना कब हुई थी? तो 1722 से 1856 तक जो है अवध में नवाब का शासन रहा, क्योंकि 1857 में जो है क्रांति हो जाएगी, तो उसके बाद अवध का जो शासन है वो अंग्रेजों के अंडर में आ जाएगा। चलिए देखते हैं पहले जो नवाब थे अवध के,
कौन थे? तो बुरहान उल मुल्क सआदत अली खान थे। इन्होंने 1722 ईस्वी में जो है अवध की स्थापना की थी और इनका जो शासनकाल था वो 1722 से 1739 तक रहा। इन्होंने जो है फैजाबाद को राजधानी बनाया था। ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है सफदरजंग। ये जो है 1739 से 1754 तक रहेंगे। नेक्स्ट है सुजाउद्दौला। इन्हीं के समय में जो है बक्सर का युद्ध होगा 1765 में और इलाहाबाद की संधि होगी 16 अगस्त 1764 को। 16 अगस्त 1765 में जो है इलाहाबाद की संधि होगी इन्हीं के टाइम पे। नेक्स्ट है आसफुद्दौला। आसफुद्दौला जो है इनका जो कार्यकाल है वो 1775 से 1791 तक रहेगा। ये 1797 है, ये 7 बना हुआ है, 1797 तक रहेगा। इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो इन्होंने जो है राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ जो है स्थानांतरित किया था आसफुद्दौला ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट जो नवाब होंगे वो होंगे वजीर अली खान। इनका जो कार्यकाल होगा 97 से 98, 2 वर्ष का होगा। नेक्स्ट आएंगे सादत अली खान सेकेंड। फिर आएंगे नेक्स्ट होंगे गाजीउद्दीन हैदर शाह। इनका कार्यकाल कब से हुआ? तो 1814 से 1827 तक इनका कार्यकाल रहेगा। ये जो है अवध के पहले बादशाह बनेंगे, क्योंकि इससे पहले जो अवध के वो सब नवाब बने थे। वो जो नवाब थे वो वजीर थे। ठीक है, ये पहले बादशाह होंगे अवध के, मतलब ये जो है बादशाह की उपाधि लेंगे। तो कौन होंगे? तो गाजीउद्दीन हैदर शाह। इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है, नया पॉइंट भी है ये। नेक्स्ट जो बादशाह होंगे वो कौन होंगे? तो नासिरुद्दीन हैदर शाह जो है ये नेक्स्ट होंगे। नेक्स्ट है मोहम्मद अली शाह। उसके बाद आएंगे अमजद अली शाह, फिर वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो है लास्ट अवध के नवाब होंगे। इनको हटा करके क्या जो है अवध पे जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के अनुसार जो है इनको क्या कर लिया जाएगा? अवध को कुशासन के आरोप में, मतलब इनको पद से हटा दिया जाएगा और अवध को जो है अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, देखेंगे जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट लखनऊ से जुड़े हुए। तो जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें किसने जो है लखनऊ में नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। इनके जो बेटे थे उनका क्या नाम था? तो बिरजिस कादिर जो था उनका नाम था, बिरजिस कादिर। उनकी संरक्षिका के रूप में इन्होंने नेतृत्व किया था और इनको जो है महक परी के नाम से भी जाना जाता है, महक परी। नेक्स्ट पॉइंट है, जो लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था उसको किसने दबाया था? किस अंग्रेज ने दबाया था? तो कॉलिन कैंपेबल नाम के जो अंग्रेज जनरल थे उन्होंने दबाया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो लखनऊ में क्रांति हुई उस समय जो है कौन कौन से अंग्रेज का लखनऊ में निधन हुआ? तो कौन कौन से थे? हेनरी लॉरेंस, जनरल हैवलॉक और जेम्स जॉर्ज स्मिथ। तो हेनरी हैवलॉक स्मिथ, इन तीनों का निधन हो गया था लखनऊ में। नेक्स्ट है कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं। तो कितने अधिवेशन हुए हैं? टोटल 3 अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के लखनऊ में। पहला जो अधिवेशन हुआ था 1899 का लखनऊ में, उसकी अध्यक्षता आरसी दत्त ने की थी। नेक्स्ट हुआ था 1916 में, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। अगला जो है 1936 वाला हुआ था, उसमें जवाहरलाल नेहरू जो है इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट पॉइंट है, लखनऊ में जो है एक संस्था की स्थापना हुई 1936 में, अखिल भारतीय किसान सभा। इसकी स्थापना की थी सहजानंद सरस्वती जो इसके अध्यक्ष थे और इसके जो महासचिव थे वो NG रंगा थे। पहले महासचिव NG रंगा थे और इसके अध्यक्ष जो है सहजानंद सरस्वती थे। तो ये पूरा जो है लखनऊ जिला कंप्लीट हो चुका है आपका। और नेक्स्ट जिला हम कवर करेंगे इसी के मंडल में आने वाला कोई जिला कवर करेंगे। नेक्स्ट मैं उठाऊंगी सीतापुर, तो उसको कवर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।